हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का MCQ लेके आई हूँ। यहाँ पे आप लोग को नए टाइप का क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा, तो आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चों को पास में रखने की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? बच्चा जो होता है डिलीवर हो जाता है, उसके बाद जन्म के बाद माँ और बच्चों को जो होता है एक साथ रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए। एक साथ रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रूमिंग इन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। What is the total lungs capacity of a newborn? एक नवजात शिशु के फेफड़ों की कुल क्षमता पूछा गया है। टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 ml। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। At what age does a child start drinking liquids from a cup? बच्चा किस उम्र में कप से तरल पदार्थ पीना शुरू करता है? यहाँ पे बोला गया कप से, वह खुद से जो है कप से तरल पदार्थ पीना शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में दिया गया 9th मंथ, बी में दिया 15 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मंथ्स। 15 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4। यदि जन्म के तुरंत बाद एक न्यूबॉर्न बेबी श्वास नहीं ले पाता है तो बेबी के किस भाग को झटका देना चाहिए? यदि बेबी सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करेंगे? ऑप्शन में ए दिया गया है पैर की उंगलियों की नोक पर झटका मारेंगे, या फिर पाम ऑफ हैंड्स, या फिर सोल ऑफ फुट, पैर का तलवा, या फिर टिप्स ऑफ फिंगर। तो इस कंडीशन में जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि पैर का तलवा जो होता है वहाँ पे जो होता है हाथ से जो है वहाँ पे थपथपाया जाता है, झटका दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर का तलवा। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज ब्रेस्ट मिल्क लास्ट एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर स्तन का दूध कितने समय तक रहता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमरे के रूम टेम्परेचर पर पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आवर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ विटामिन डी पर डे फॉर ए चाइल्ड? एक बच्चे को प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट पूछा गया है, जो कि होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आप लोग से माइक्रोग्राम में पूछा जाए तो वहाँ पे हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का डेली रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे What is the percentage increase in height at 1 year a normal average infant age compared to the height at birth? जन्म के समय की तुलना में पूछा गया है, जन्म के समय की तुलना में सामान्य औसत शिशु 1 वर्ष में कितना ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 50%। What dose of vitamin K should be given to a baby less than 1 kilogram at birth? वेट लेस देन 1 किलोग्राम एट बर्थ। जन्म के समय 1 किलोग्राम से कम वजन
बच्चे को विटामिन के की कौन सी खुराक दी जानी चाहिए। यहाँ पे बेबी का जो वेट है वह कम वेट वाला है, लो बर्थ वेट बेबी है, तो यहाँ पे पूछा गया है उसमें विटामिन के की कितनी खुराक देते हैं। तो इसमें विटामिन के का जो होता है दो कंडीशन में डोज इसका दिया जाता है। एक 2.5 kg से ज़्यादा अगर बेबी का वेट है, या फिर 2.5 kg, या फिर 2.5 kg से कम है, तो उसमें कितना देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया 1 किलोग्राम में, तो उसमें देंगे विटामिन के 0.5 mg, 0.5। और 2.5 kg, फिर 2.5 kg से ज़्यादा है तो उसमें देंगे 1 mg। और यहाँ पे पूछा गया है लो बर्थ वेट बेबी में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कौन सा पैथोलॉजिक पीलिया का लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, यह जन्म के 24 घंटे के भीतर उत्पन्न होती है, टोटल बिलिरुबिन लेवल 15 मिलीग्राम DL से ज़्यादा पाया जाता है, सीरम बिलिरुबिन 15 मिलीग्राम DL से अधिक पहुंचता है, प्रत्यक्ष बिलिरुबिन स्तर 2 मिलीग्राम पर DL। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और ये डी नंबर तीनों जो होता है वो पैथोलॉजिकल का जो पीलिया होता है उसका लक्षण है, लेकिन ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है सीरम बिलिरुबिन स्तर 15 मिलीग्राम DL से अधिक नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 10, बर्थ से पहले कौन सी स्ट्रक्चर हार्ट के राइट व लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करती है। डायरेक्ट जो होता है ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो ये जो होता है फीटल सर्कुलेशन में देखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे फीटल सर्कुलेशन में। तो कैसे हो जाता है ये स्ट्रक्चर हार्ट से राइट एट्रियम से डायरेक्ट ये लेफ्ट एट्रियम में कनेक्ट करती है। तो ये होता है फोरामेन ओवल एक होता है, तो उसी से ये डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, फोरामेन ओवल। फाइन डाउनी हेयर जो नॉर्मली प्रीमेच्योर बेबीज में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कहलाते हैं। जो होता है हेयर होता है नॉर्मली प्रीमेच्योर बेबी में प्रचुर मात्रा में होता है, प्रीमेच्योर में ज़्यादा होता है, तो इसको क्या कहते हैं हेयर जो पाया जाता है। ये होता है लेनुगो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज द फर्स्ट इनकोल्यूशन ऑफ पेंटावैलेंट डन। पेंटावैलेंट का टीका कब लगाया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। पेंटावैलेंट का टीका पूछा गया है, ये लगाया जाता है, इसमें 5 टीका होता है। पेंटावैलेंट में जो होता है टोटल 5 टीके होते हैं। होता है DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। यहाँ 5 टीका होता है। और ये टीका कब कब लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 6, 10 और 14, 6, 10, 14 सप्ताह में यह लगाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया पहला टीका, तो ये लगाया जाएगा 6 वीक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज गिवेन फ्रॉम इंट्राडर्मल रूट। कौन सा टीका इंट्राडर्मल मार्ग द्वारा दिया जाता है। मीजल्स, DPT, BCG, हेपेटाइटिस बी। तो इंट्राडर्मल पूछा गया है, इसमें देते हैं BCG, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, जो कि बेबी के जन्म के तुरंत बाद ही BCG टीका लगाया जाता है ID मार्ग द्वारा त्वचा में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द हीमोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इम्यूनोग्लोबिन जो गर्भनाल को पार कर सकता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो गर्भनाल को पार कर सकता है। IgG, IgM, IgA, IgD। तो गर्भनाल को पार करता है प्लेसेंटा से क्रॉस करके, तो वो होता है
IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इम्यूनोग्लोबिन विच इज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। इम्यूनोग्लोबिन जो स्तन के दूध में पाया जाता है, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? वो होता है इम्यूनोग्लोबिन IgA। IgA यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल ऑफ फॉर नॉर्मल विजन। कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन पूछा गया है, वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए, इसकी कमी से जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए जिसका इसका जो होता है केमिकल नेम होता है रेटिनोल। रेटिनोल। नेक्स्ट देखते हैं, वाई बीच रूट टीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट। टीटी यानी टेटनस टॉक्सोइड, इसका टीका किस मार्ग के द्वारा लगाया जाता है? तो टीटी का टीका पूछा गया है, ये इंट्रामस्कुलर मास के द्वारा, IM रूट के द्वारा ये एडमिनिस्ट्र किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का जो टाइप होता है वो आम प्रकार पूछा गया है हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया क्या है? एक वंशानुगत बीमारी होती है हीमोफीलिया, इसका आम प्रकार पूछा गया है। क्या हो जाएगा? ABCD। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नाउन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। कौन सा विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, which of the following has the maximum amount in which the immunoglobulin is found in human body। कहा गया है निम्नलिखित में से किसमें मानव शरीर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबिन की अधिकतम मात्रा होती है। मानव शरीर में जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है अधिकतम मात्रा में, वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? तो अधिकतम मात्रा में IgG जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, वही विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय IM रूट। कौन सा टीका IM रूट द्वारा दिया जाता है? BCG का रूट जो होता है वो होता है ID इंट्राडर्मल। MMR जो दिया जाता है ये दिया जाता है SC रूट से। मिजल्स जो दिया जाता है ये भी SC रूट से, लेकिन यहाँ पे DPT दिया है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, जो कि IM रूट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेंकियल अस्थमा। ब्रेंकियल अस्थमा की एक मुख्य जटिलता क्या है? ब्रेंकियल अस्थमा हो रहा है तो उसमें एक मुख्य जटिलता क्या है? वो होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कर्निंग साइन इज रिलेटेड टू। कर्निंग चिन्ह किससे संबंधित है? कर्निंग चिन्ह पूछा गया है, मेनिंजाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, या फिर सेरिब्रल एन्यूरिज्म, या फिर सीजर्स। तो कर्निंग चिन्ह जो होता है ये मेनिंजाइटिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, जन्म के समय इन्फेंट जिससे ग्रे वाइट मैटर से कवर्ड होता है उसे कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। लेनिंगो वर्निक्स कैसियोसा, व्हाइट ग्रेविडेरम, या फिर ओयल सीवम। तो ये होता है वर्निक्स कैसियोसा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सब म्यूकोसल एंड माइनेट्रिक प्लेक्सस इन डिस्टल इंटेस्टाइन इज कोल्ड। डिस्टल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसल जो होता है माइनेट्रिक फ्लेक्सस की जन्मजात अनुपस्थिति को कहते हैं। यहाँ पे डिस्टल इंटेस्टाइनल में पूछा गया है सब म्यूकोसल और माइनेट्रिक प्लेक्सस की जन्मजात अनुपस्थिति होता है, तो उसको कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हिस्टस्प्रंग डिजीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। प्री टर्म चाइल्ड है। प्री टर्म उसको बोलते हैं जो कि टर्म से नहीं होता है, टर्म से पहले ही हो जाता है। टर्म जो कि 37 वीक से पहले ही बेबी जो होता है पैदा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्री टर्म चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन दिया गया 37, 40, 42 सप्ताह से पहले या फिर 47 सप्ताह से पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 सप्ताह से पहले पैदा होने वाला जो होता है चाइल्ड, उसको बोलते हैं प्री टर्म चाइल्ड। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।